प्रेम सुधीर महामना सौम्यमूर्ति दयापूर्ण जैनाचार्य शास्त्र भगवान बहुत ही सुंदर बात करते हुए कहा, मन वचन और काया की बात हमारी चल रही। बहुत ही सुंदर बात करते हुए शास्त्र भगवान ने अध्यात्म सार के अंदर बहुत ही सुंदर बात लिखी है सामायिक के विषय के लिए। अभी आपको जो यहाँ पर महाराज साहब ने एक एक बात बताई, अगर हम समझने का प्रयास करें, विचार करें और ख्याल करें तो हमें पता चले कि जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। और अध्यात्म सार के अंदर शास्त्रकार भगवंतों ने लिखा, समायिकम यथा सर्व चारित्र अनुवृत्ति मतम, यानी कि सामायिक के 5 प्रकार बताए। सामायिक के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। 5 प्रकार में हमारी सामायिक किस प्रकार है? सामायिक के 5 प्रकार कौन से? समय की बात नहीं, प्रकार की बात। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आप विचार करो, अध्यात्म सार के अंदर शास्त्रकार भगवंतों ने सामायिक के 5 प्रकार की बात की। और पहले नंबर की सामायिक की बात करते हुए कहा कि सर्व सामायिक 6ठा गुण स्थान तक लेके जा सकते। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहा छेदोपस्थाप्य, ये सामायिक यानी कि 6ठा गुण ठाने। विस्तार हम बाद में देखेंगे, पहले सामायिक 5 प्रकार की जो उसका समझ हो। तीसरे नंबर पे कहा कि परिहार विशुद्धि, सामायिक तीसरे नंबर की परिहार विशुद्धि 6 से 10 गुण ठाने। और चौथे नंबर की सामायिक यानी कि सूक्ष्म संप्राय। चौथे नंबर में बात करी कि सूक्ष्म संप्राय 10वें गुण ठाने। और 5वें नंबर की बात की कि यथाख्य उपसंग 11वां गुण ठाना। और यथाख्य साइक्स यानी कि 12वां 13वां और 14वें गुण ठाना। 5वें प्रकार में 2 भेद है। सामायिक करते हैं, सामायिक करना आपको मालूम है, लेकिन सामायिक के कितने प्रकार है वो भी हमें पता नहीं है। किस तरह से हमें सामायिक करनी है, किस विचार से हमें सामायिक करनी है वो भी हमें पता नहीं है। बस है कि ना मुंडी हलावे सामायिक करे, देखो अपने मुंडी हलावे सामायिक करनी। तो यहाँ पर बात करते हुए कि आप विचार करो 5 प्रकार के चारित्र में प्रथम के 2 जो सर्व सामायिक, प्रथम में 2 सर्व सामायिक और छेदोपस्थाप्य व्यवहार प्रधान और क्रिया योग की प्रधानता वाला है। और तीसरा परिहार विशुद्धि यानी कि व्यवहार निश्चय सापेक्ष है, जबकि उसके प्रकार भी बता रहे आपको समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। निश्चय जो अपेक्ष है, जबकि सूक्ष्म संप्राय निश्चय प्रदान परिणाम प्रदान। और जहाँ मात्र कीटी रूप यानी कि एक छोटी से लोभ रहा हुआ है, और यथाख्य चारित्र जो है वो पूर्णतः निश्चय रूप है। यथाख्य चारित्र क्या है? पूर्णतः निश्चय रूप है। और निश्चय रूप किसी भी प्रकार का व्यवहार संशय नहीं है, मात्र परिणाम प्रदान है। विशेषता हम उसकी देखेंगे। यहाँ पे अभी तो आपको खाली बात बता रहे कि इस तरह से यहाँ पर है। किसी भी प्रकार की, अभी चौथे नंबर की बात की, जहाँ आत्मा को समता स्वभाव की पूर्णता है, जहाँ आत्मा को समता और स्वभाव की पूर्णता है, वहाँ पर यथाख्य साइक यानी कि यथाख्य साइक समय की बात यहाँ पर आती है। और वो कह रहे कि जब तक वितरागता न प्रकट हो तब तक साधु सतत सावधान जागृत रहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये सामयिक की बात करते हुए इस प्रकार से बात करते हुए कहा, पहले नंबर पे सूक्ष्म संप्राय की बात की कि निश्चय प्रदान परिणाम वहाँ पर है। और जहाँ मात्र
क्षण मात्र थोड़ा सा लोभ रहा हुआ है उसकी बात करें। यहाँ पे सूक्ष्म संप्राय परिहार विशुद्धि यानी कि विशुद्धि के अंदर शुद्धता शुद्ध रूप जो सामयिक है उसकी बात यहाँ पर की। और निश्चय अपेक्ष यानी कि विशुद्ध व्यवहार सामयिक के अंदर विशुद्ध व्यवहार की भी बातें आती है, वो सब भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आखिर में कहा कि यथा क्या साइक उपसम की बात करी और साइक की भी बात करते हुए शास्त्र भगवान कहने का प्रयास करते हैं कि साधु के लिए भी इसमें ये लागू होता है कि साधु के लिए यावत जीव सामयिक रहती है। एक बार दीक्षा लिए तो करीब बोलते सामयिक बोलते यावत जीव सामयिक वहाँ पे बोला जाता है और वहाँ पे सामयिक यावत जीव के लिए पूर्णता स्वरूप साधु के लिए आती है। तो वहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि वहाँ पे उनको भी साधु को भी जागृत रहने की बात की। अगर कहते हैं कि जरा सा भी थोड़ा सा भी क्षण मात्र का प्रमाद भाव आया, क्षण मात्र का भी अगर वहां पे प्रमाद भाव आता है अप्रमत्त गुण स्थानक में रहे हुए यहाँ पर क्षण मात्र में नीचे गिराने का काम तुरंत हो जाता है। अप्रमत्त गुण स्थानक वहां पर पहुंचे हुए प्रसन्नचंद्र राजर्षि की बात हमने सबने देखी, आप सबने प्रसन्नचंद्र राजर्षि की बात कहानी आपने सुनी है, इसलिए मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, बस मात्र खाली मंतव्य को समझेंगे। उन्होंने कान में खाली शब्द पुत्र के सुने, पुत्र का शब्द सुना और पुत्र का शब्द सुना तो सारे विचार उनके परिवर्तन हुए और विचार वहां पर परिवर्तन हुए तो परिणाम भी बदला, युद्ध की स्थिति आई, राजा का विचार आया, सब कुछ हुआ। और उसी समय पे शैनिक महाराजा ने परमात्मा से उनके लिए प्रश्न पूछा और उस समय पे परमात्मा ने उनको क्या जवाब दिया? हाँ, कि अभी मरे तो सातवीं नरक में गया। क्षण मात्र में वापस दूसरी बार दूसरे समय में क्षण मात्र के समय में वापस प्रश्न पूछा और फिर परमात्मा ने क्या जवाब दिया? सर्वार्थ सिद्ध विमान। यहाँ पर बात करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते शास्त्र भगवान समझना है कि क्षण मात्र में सातवीं नरक के दलीय उन्होंने उपस्थित किए क्योंकि उस समय में रह करके उन्होंने संसार के युद्ध के दुनिया भर के विचार किए, इसीलिए दलीय वहां पर जमा हुए, धर्म पुद्गल के दलीय बने तो सातवीं नरक का दरवाजा खुला और क्षण मात्र में वापस कहते सपक श्रेणी का जब ख्याल आया, वापस साधु पने का ख्याल आया कि मैं तो साधु हूँ, मेरे को तो संसार से कोई लेना देना नहीं, मेरे को राज्य से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई पुत्र प्रदान से कोई लेना देना नहीं है। और क्षण मात्र में साधु के वापस विचार और वापस साधुता में अडिग हुए, सपक श्रेणी का मंडल और केवल ज्ञान की प्राप्ति। बात समझ में आई? चलो बोलो, सामायिक के कितने प्रकार? कौन से? हाँ, सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात उपसम और यथाख्यात साई। तो यहाँ पर हमें वो देखकर अगर हम विचार करें और कहते हैं कि क्षण मात्र मोह के मूल से दूर कर करके मोह को मूल से दूर किया, जड़ से खत्म कर दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जहाँ तक पूर्णता प्रकट न हो वहां तक आत्मा के स्वभाव को कहते हैं कि आत्मा के स्वभाव के विषय में साधु को सतत हमेशा जागृत रहने की बात करी। उसी तरह से यहाँ पर श्रावकों की भी बात करते हुए कहते हैं कि जब तक आपको मूल स्वभाव यानी कि अपनी आत्मा की जागृति न आए तब तक सामायिक निरंतर करनी चाहिए और एक सामायिक के अंदर अपने आप को उस परिणाम तक लेकर के जाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए, जागृत आपको रहना चाहिए। कहते हैं कि साधु पने में चलो उन्होंने आजीवन सामायिक ले ली, उनको निरंतर जगना है, पर आपके लिए तो 48 मिनट का समय है, आप एक सामायिक 48 मिनट के लिए करते हैं और 48 मिनट के अंदर आपको निरंतर जगने का प्रयास जागृत रहना है। अब शास्त्रकार भगवत यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराज बात करते हुए कहते मन वचन और काया के योग पाप मार्ग जो प्रवर्तन करते और आदर और स्मृति नाश, ये 5 अतिचार की अब आपके लिए बात करें। इसको यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराज उसमें पहले नंबर की बात करें कि मन योग दुष्प्रणिधान। मन योग दुष्प्रणिधान मतलब कि मन के खराब विचारों में हम अपने आप को यूज करना नहीं, यानी कि मन के खराब विचार के द्वारा सामायिक में जब आप बैठे हैं तो मन को खराब विचारों में वापरना नहीं, उसे लगाना नहीं, इसलिए यहाँ पे कहा कि ये मन का दुष्प्रणिधान है। और दूसरे नंबर में बात करते हुए कहते हैं कि वचन का दुष्प्रणिधान क्या है, तो कहते हैं कि वचन को खराब वाणी, खराब वचन
बोलने में यूज करना, अपनी जुबान को सही तरीके से, सही ढंग से, सही जगह पे यूज करना अच्छी बात है। लेकिन कहते कि अब जब आप सामायिक के अंदर है और सामायिक के अंदर आपने कटु वचन बोले, खराब वचन बोले, दुष्परिणाम वचन अगर आपने बोला है तो ये भी आपके लिए वचन योग दुष्प्रणिधान है। और वहां पर भी कहते कि वहां पर आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, वहां पे अपने वचनों को दुष्प्रणिधान हो इस तरह से उसका उपयोग बिल्कुल भी करना नहीं है, यानी कि मौन रहने की जरूरत है। लेकिन सामायिक में भी हमारा मौन होता नहीं है। तीसरे नंबर की बात की कि काया योग का दुष्प्रणिधान। काया योग का दुष्प्रणिधान यानी कि शरीर को खराब कार्य में लगाना नहीं, वहां पर उसे यूज करना नहीं। और दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं आप सामायिक के अंदर है तो सामायिक के अंदर रह करके, चलो अभी आप सामायिक में है और सामायिक में आप रह करके शरीर के द्वारा कोई भी खराब काम हो, ऐसा काम बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। ये काया का दुष्प्रणिधान आपको बचा करके समझ के चलने की जरूरत है। अब खराब कामों की हम बात करें तो हमारे जीवन के अंदर में हर क्षण हर तरह से कुछ न कुछ कार्य हमारे चलते रहते हैं। बिना वजह सामायिक के अंदर रह करके चलो इतनी समझ है इसलिए हम इलेक्ट्रिक चीजों को हाथ नहीं लगाते, लेकिन बिना वजह सामायिक लेकर बैठे हैं, फिर भी अभी लगता है कि फ्री है तो सोफे के इधर से उधर कर दिए, कपड़ा इधर से उधर कर दिया, बिना वजह रूम का दरवाजा खोल के बंद किया, जरूरत नहीं है बाहर देखने जाने की, फिर भी वहां तक चल के गए, वापस चलकर आकर के बैठे। क्या है ये छोटे छोटे ये जो काया के दुष्परिणाम है, इन सबसे भी बचने का निरंतर प्रयास करने का हमारा भाव होना चाहिए और निरंतर प्रयास करना है। और चौथे नंबर की बात करते हुए कहा कि सामायिक के कार्य में अनादर, बहुमान की खामी। हमेशा एक तो सामायिक लिए है तो सामायिक का अनादर ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उस सामायिक का बहुमान हमारे हृदय के अंदर अवश्य में होना चाहिए। ये ख्याल, ये सतत चिंतन हमेशा होना चाहिए कि मैं अभी किस स्थिति में, अभी आप कहां पर बैठे, प्रवचन से आपने आप सामायिक लेकर के बैठे हैं तो आपको सामायिक के प्रति बहुमान भाव के यहाँ पर वो बात समझने की जरूरत है। और पांचवें नंबर पे कहा कि स्मृति का नाश, सामायिक करने योग्य क्रिया में विस्मरण, इस तरह से सामायिक के 5 अतिचार नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? अब इस तरह से आप देखने जाए तो कहते कि जिस समय सामायिक ली हो उस समय जितना मिले उतना कम संकल्प और विकल्पों में जाना, संकल्प और कम विकल्पों में कम जाने का प्रयास करना, वहां पर विचार कम करना। और कहते हैं कि सामायिक लेने के बाद में संसार के विचारों को त्याग करना है, आध्यात्मिक जगत के आत्मा के विचार करने हैं, संकल्प विकल्प में पढ़ना नहीं है। भाई आज तो मतलब संकल्प मारे काम करना, बाकी हमारे ये रोज हमें जानू है, वो पटाणु है, वो करनू है, दुनिया भरी रामायण करनी है, तो हमें सामायिक बात विचार आइए कि वाइस करनू है, पहला तो भी विचार नहीं आता। सामायिक नीति जल्दी विचार आवे कि वाह चीज यूं करनी है, क्यों पहला टाइम नहीं मिलियो, क्या वो हाँ पहले टाइम नहीं मिला आपको विचार करने का, भाई आज रसोई में 4 आइटम बनाना, 5 आइटम बनाना है, आज शॉपिंग करने के लिए जाना है, आज दुनिया भर के कार्य करना है, वो सब आपको सामायिक में विचार आता है। तो शास्त्र भवन यहाँ पर कहते हैं कि विचार कम करना है और आत्मा को तल्लीन बनाना है, आत्मा को अपने आप को आत्मा में तल्लीन बनाने का प्रयास करना है। सामायिक के अंदर में इस तरह से सामायिक करने का विचार लाना है। और दूसरे नंबर पे कहते कि आप विचार करो, कहते कि संकल्प विकल्प तो धर्म का विचार करो। अगर विचार आ भी रहे, स्वाभाविक मन की दशा है, मन बदलता है, मन के परिणाम बदलते हैं, भाई मन को हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो संसार के विचार की परिणाम धर्म के विचार भी तो किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ पर अपन तो ऋषि कांड में है, संसार जो विचार करना आवे संसार आप विचार करो। हमारे साथ ये हो कि एक तोता पंख उठने के बाद में अगर कहते कि अंतर समय के अंदर धर्मोध्यान सूर्य ध्यान कर सकता है, हम यहाँ पर 24 कलाक रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम सर्वमात्र के लिए धर्मोध्यान और सूर्य ध्यान का विचार नहीं कर सकते, गति सुधारने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर उसी ने कहा कि भाई धर्म का विचार करना है, शुद्ध विचार करना है और अशुद्ध विचारों को मन की जो जाने देना, नहीं खींच के लाना है। अगर वहां जा भी रहा है तो उसे खींच के लाने का हमेशा प्रयास करते रहना है। और दूसरे नंबर पे कहा कि वचन की बात करें तो उसके अंदर आप हो सके तो स्वाध्याय करो, गाथा पुकी करने का प्रयास करो, स्तवन सच्चाई करो, कुछ नहीं होता तो इतना करो, नहीं होता है भगवान के भजन कर लो। लेकिन
वचन की भी यहाँ पर बात आती है तो कहते हैं कि यहाँ पर उसमें वचन के 10 दोष से बचने का प्रयास करो, और सामायिक के अंदर भी कहा कि खींच के लाना और मन के 10 दोष टालने का प्रयास करो। यहाँ पर मन के 10 दोष टालने की बात की, वचन के 10 दोष जो है उसको हटाने की बात करी, और तीसरे नंबर पे कहते हैं कि शरीर से निश्चल रहना। शरीर जो पे कहा है घड़ी तरह का सामयिक में हो गए तो नी कोम आवे के एरा कोम याद आवे, नी इच्छा वे उठवानी तो पास 10 वरे इच्छा वे के ना मैं तो उठे जाणू ज पड़ी का 50 जात्रा विचार आवे एक सामयिक में અને 10 वरे उठवानी इच्छा અને ઓપે કા કરું મેં કીધું પેલા કોઈ કોમ નહીં બેતું દરવાજા માર બેટે જાન ભારવાનું કોઈ જ કોમ નહીં તોય પાછો કાય બેટે જાન ભારનું हां तोય પાછા 10 વિચાર આવે। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर से निश्चल रहना है, जरा भी हिलना नहीं है, और हिलना पड़े तो क्षेत्र के हिसाब से देखकर धर्म क्रिया शुभ व्यापार में जोड़ना और काया के 10 दोष टालने का निरंतर प्रयास करना है। यहाँ पे शास्त्र प्रबंध ने बात की, प्रबंध प्रमाद के कारण, प्रबल प्रमाद के कारण जैसे तैसे सामयिक करना। और अभी चौथे नंबर की बात भी ऐसी है कि क्या प्रमाद अभी इतना है, सामयिक करने की इच्छा नहीं है, फिर भी अभी सामयिक का नियम दिया हुआ है। घना घना लिखा है सामयिक लेता तो लिए रहा, नियम लेनो में तो कोई लिए પછી પાછા કા કે બાવજી આલસ આવે, સામયિક બેતી नहीं है, सामयिक करवानी इच्छा ही नहीं रहती, तो पाछा का કે बावजी एक हाथों का पद जो सामयिक करो, अतरी सामयिक में नियम दी दो हो, सामयिक मारे करनी है, बावजी एक दिन एक औसत लेने अगर करो तो 30 सामयिक तो खपी के नहीं खपे हैं का है આવે વિચાર આવે કે નહીં આવે, સામયિક લેવા में આલસ અને એક दिन में પોષત કરે ને 30 સામયિક ખવાવણી। तो यहाँ पर बात करती हुई कहती है कि आरंभ करके पूर्णता पहले पाना। कभी कभी क्या होता है और फिर घड़ी वाला सामयिक में भारो के सामयिक में लीदा पुटे का है हर समय घड़िया तो हमीश नजर जाए कभी पूरी वे जल्दी पूरी वे सामयिक पारो, અને घड़ी वाला तो का है जल्दी जल्दी में अर्जेंट कॉम आवे तो एरी कॉम आयो ऑन द स्पॉट सामयिक पूरा हुआ के नहीं 48 मिनट की वे तो कोई नहीं सामयिक पाने ने सीधा गमा क्या करो मैं के बावजूद क्या करो एरू कॉम आयो तो जानो पड़ी हो तो नहीं करे ऐसा। लेकिन यहाँ पर वो बात करते हुए कहते हैं कि आप पहले पारना समय का अनादर अतिचार, समय कब लिया कब वो पूरी होगी ऐसी तथा समय ग्रहण किया है कि नहीं ऐसी स्मृति का नाश, वो यानी कि इस तरह से विचार करना। कभी कभी क्या अपन सामयिक लिए चलो घड़ियाल सामने नहीं थी और शायद अचानक अपन ने सामयिक लिया और घड़ियाल बंद हो गई और समय का पता नहीं चला, और समय का पता नहीं चला, ऐसे स्मृति का नाश। तो यहाँ पर वो बात करते हुए कहते कि नाश वो स्मृति नाश है, और अथवा स्मृति अनुस्थापन नाम का अतिचार उसमें भी लग जाता है। यहाँ पर इस तरह से सामयिक के प्रकार के शास्त्र भगवंतों ने बात करते हुए हमें इस तरह से समझाने का प्रयास करे। हरिवद्र श्री महाराज ने यहाँ पर सामयिक करने की बात करी। अध्यात्म सार के अंदर 5 प्रकार के सामयिक की बात बताई कि हमेशा सामयिक जब करते हैं तो जागृत अवस्था में सामयिक करना चाहिए। सामयिक पुण्य श्रावक जैसी होनी चाहिए, नहीं होती है अलग बात है, पर जागृत अवस्था में तो की जा सकती है कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप पुण्य श्रावक जैसी सामयिक करो, पुण्य श्रावक जैसी सामयिक करियो, एक जगह मोक्ष में जाइए तो मैं प्रवचन करने जाइए क्या भाई गुरु बस वहां तो कोई सीजन तो हैंग जगह गोसा में वाला हैंग मोक्ष में जाइए तो बस गड़बड़ भेजिए। लेकिन तो आप विचार करो कि भाई कम से कम हम सामयिक उनकी जैसी नहीं कर सकते अलग बात है, लेकिन सामयिक कम से कम जागृत अवस्था में रह करके तो कर सकते कि नहीं कर सकते, शुद्ध परिणाम के साथ, शुद्ध विचार के साथ, शुद्ध भाव के साथ तो हमारी सामयिक हो सकती है कि नहीं हो सकती। तुम विचार तो करेगा कि नहीं करेगा क्या बहन में, लेकिन वही पासो होती वह नहीं है। अगर मुंडी हरावनी अलग बात है, पर वो कर्मू वह तो मुश्किल, लेकिन है ना मनुष्य के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। आपके पास इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत है, आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। थोड़ी कोई रोके तो फिर रुकता ही नहीं, पहली बात तो रोक वाली बात तो किसे नहीं है। हाँ हमें तो करना क्या है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास सारा सामर्थ्य है, हमारे पास सारी शक्ति है, लेकिन कहते हैं कि शक्ति का दुरुपयोग है, सदुपयोग बिल्कुल भी नहीं है। सामयिक के अंदर अगर हम मन को स्थिर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मन को स्थिर करने का हमारा प्रयास नहीं होता। सामयिक के अंदर हम चाहे तो शुद्ध भाव ला सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाव लाने का हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं होता।
तो यहाँ पर बात शास्त्र भगवान करते हुए कहते समझाने का आपको प्रयास कर रहे, समझा रहे हैं कि इस तरह से सामायिक को अगर करने का विचार करेंगे, ख्याल करेंगे, इन सारी चीजों का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या क्या ध्यान रखना है? पहले नंबर पे तो बात करी कि सामायिक के इन 5 प्रकारों का ध्यान रखा है, और दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं कि इसके दुष्परिणाम का जो अतिचार लगता है उसका भी ध्यान रख करके सामायिक अगर आप करेंगे, अतिचारों का ख्याल करेंगे, तो आपकी सामायिक में अवश्य में शुद्धता आने की शुरुआत होगी। लेकिन ख्याल तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जब कहते हैं कि आप बीमार होते हो, बीमार के समय पे जब वो ग्लूकोज के बोतल लगाता है, और जब बोतल लगाता है तो उसकी जो स्पीड होती है, मशीन फास्ट करना, कम तेज करना और कब स्लो करना, वो उसको बराबर पता होता है और उस तरह से करता है। इसलिए बराबर समय अनुसार बॉडी के अंदर वो स्प्रेड बराबर होता है। और एक साथ में आपको तुरंत बिठा दे और तुरंत हाई स्पीड में डाल दे तो क्या होगा? हाँ, अंदर नस फट गई तो नुकसान होगा ना, या दूसरी बीमारी आ गई तो क्या करेंगे? उसलिए वो बराबर ध्यान रख करके करता है, उसकी पूरी सुविधा। आपको बोलता है कि सुई अंदर डाली हुई है, आपने हाथ हिलाया तो गड़बड़ किसको है? हाँ, आपको दर्द होगा तो आप क्या करते हैं? वहां 2 घंटा हाथ ऐसा रखना पड़े तो बिल्कुल हिलेगा नहीं। हाँ, बटे खा ले, बटे बिल्कुल हले को नहीं हाथ, बटे नहीं हलावानी इच्छा हुए कि नहीं, वो यू કરીને हलाओ અને પછી माता लेने जाओ ने પછી पासो मोबाइल भारो तो 1 टाइम हाथ डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा वहां पर करना पड़ेगा। वहां पे हाथ आपको वैसा का वैसा ही रखना पड़ता है। आप बिल्कुल भी हिलाने का प्रयास नहीं करते तो 1 टाइम हाथ में स्थिरता तो रह के नहीं रहती। हाँ, मतलब डॉक्टर माते विश्वास है कि भाई कियो है जो तो बराबर है तो हाथ हिलावनो नहीं है। तो परमात्मा कियो 48 मिनिट की सामायिक में घणो लाभ है, पर गुण माते विश्वास नहीं है। दुनिया भर का विश्वास सामायिक में आप विचार कर। तो यहाँ पर इस तरह से बात करते हुए शास्त्र भगवंत ने समझाने का यहाँ पर हमें प्रयास किया। समय हो चुका है इसलिए हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं कि अगर आप विचार करें और ख्याल करने जाएं तो हम सोचकर अगर अपने आप में देखें तो कहते हैं कि अगर हम सोचें और विचार करें, यही बात हमें समझने की जरूरत है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको आश्चर्य, हमने कहा कि भाई हेमचंद्र सूरी महाराज की मैंने आपको बात बताई, अगर हम कहें ना कि नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, सागरमय बनने में समय नहीं। समझ लो बात को, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है लेकिन सागरमय बनने में समय नहीं लगता है। उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम विचार करें, बहुत मुश्किल है, उसके लिए रास्ते कठिन है, मार्ग कठिन है, शायद वहां पर उसे पहुंचने के लिए दर ठोकर भी खानी पड़ती है, बहुत सारे पत्थरों से उसको चोट भी खानी पड़ती है, रास्ता खराब है, बहुत सारे दुख भी वहां पे उसे सहन करना पड़ता है। लेकिन जब वो सागर में पहुंच जाती है तो सागरमय बनने में उसे समय नहीं लगता है। उसी तरह से यहाँ पर कहा कि इंसान को परमात्मा तक पहुंचने में समय लगता है, परमात्मा बनने में समय लगता नहीं है। मतलब आपको परमात्मा तक पहुंचने में समय लगता है, भटक भटक कर अलग अलग भाव में अलग अलग रीत से वहां पहुंचने का समय है। लेकिन अगर एक बार परमात्मा के समीप पहुंच गए तो परमात्मा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बस इस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है कि आत्मा को परमात्मा बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके लिए 48 मिनट की दी हुई है। और चौथे नंबर की हमारी जो बात चल रही थी, चौथे नंबर की बात हुई कि लो टेम्परेचर, हमने उस दिन देखा, वो बात को समझने का प्रयास किया। 5वें नंबर की बात है लिव टुगेदर, वो हम कल बात करेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। सामयिक के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने एक प्रकारों के साथ में सामयिक करने की बात की और सामयिक अपने जीवन में आचरने की भी बात की। तो इस तरह से समझकर हम आगे बढ़े, यही शुभ मंगल भावना।